जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर हिस्ट्री, यानी यह मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास में आपके पेपर का नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, 1815 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक। और ये जो प्रश्न पत्र है, ये प्रश्न पत्र कहाँ है भैया? महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें 100 प्रश्न आपके पूछे गए थे। 100 में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अच्छा, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसके लिए क्या है सर, जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यदि आप 2025, 26, 27, 28 जब भी आप इस क्लास को देखेंगे आपके लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं यदि आपका क्वेश्चन पेपर और आपका जो सब्जेक्ट है वो सेम है तो। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र छात्रा हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इस प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे। जिनका एग्जाम हो चुका है वो भी अपना आंसर की मिला लेंगे कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का। पहला प्रश्न आपका पूछा था 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस का सम्राट कौन था? तो 19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट था। ये ऑप्शन आपका राइट है पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था? उस दस्तावेज का क्या नाम था जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया? तो उसका नाम था आज़ादी की घोषणा। ठीक है, आज़ादी की घोषणा 1776। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दस्तावेज का नाम क्या है? आज़ादी की घोषणा 1776 आपका दिया नहीं है, लेकिन याद रखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है जिनका एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, चलें तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? प्रकाश बल्ब के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न था, थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। डी ऑप्शन राइट है आपका तीसरे का। चौथा प्रश्न पूछा गया था आपका, कार्ल मार्क्स के साथ प्रभावशाली पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो ध्यान रखेंगे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स के साथ आपके फ्रेडरिक एंगल्स थे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका चौथे का। इसको काफ़ी एक्सप्लेन करके के मैंने बताया था आपको, शायद आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो बहुत ही शानदार एग्जाम गया होगा आपका। चलिए पांचवा प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का सम्राट कौन था? हीरो हितो था। सी ऑप्शन राइट है आपका पांचवे का। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका क्या पूछा गया था? देखें, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा नाजी जर्मनी के प्रति अपनाई गई उस नीति का क्या नाम था जिसने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की अनुमति दी थी? तो इसका राइट आंसर है तुष्टीकरण की नीति। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका छठवें का। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया था, चीनी गृह युद्ध के दौरान चीनी राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग का नेता कौन था? तो देखें, कुओमिंतांग का जो नेता था वह आपका च्वांग काई शेक था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और इसके जो विपक्ष में था, ठीक है, उसका नाम क्या है? सीसीपी का जो नेता था उसका नाम था माओ जेडांग। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सॉरी, माओ इसके जो विपरीत था। ठीक है, इसके विपरीत था सीसीपी का नेता जो था माओ जेडांग था। और इसमें जो चीनी गृह युद्ध में चीनी राष्ट्रवादी पार्टी का जो नेता था कुओमितांग का नेता, ये चांग काई शेक था। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन राइट है सातवें का। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया था? उस जर्मन हवाई जहाज का क्या नाम था जिसमें 1937 में न्यू जर्सी में आग लग गई और वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया? तो उसका नाम था हिंडनबर्ग। ये ऑप्शन राइट है आपका आठवें का। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया था आपका, किसी यूरोपीय देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो मार्गरेट थैचर थी। ये ऑप्शन राइट है आपका नवे का। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा गया है आपका? चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 1916 की कौन सी लड़ाई मानव इतिहास की सबसे घातक लड़ाइयों में से एक थी जिसमें 10 लाख से अधिक लोग हताहत हुए थे? तो सोम की लड़ाई। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका बैटल ऑफ द सोम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका दसवें का। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता जोसेफ स्टालिन था। सी ऑप्शन राइट है आपका 11 का। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछा गया है, कौन सा वैज्ञानिक प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है?
तो चार्ल्स डार्विन जाने जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आपका 12 का। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया, उस जहाज का क्या नाम था जो चार्ल्स डार्विन को दुनिया भर की यात्रा पर ले गया था? तो उस जहाज का नाम था HMS बीगल। ठीक है, HMS बीगल। सी ऑप्शन राइट आपका 13 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया आपका, जर्मनी के पहले चांसलर कौन थे जिन्हें जर्मनी के एकीकरण में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? उनका नाम है ओटो वान बिस्मार्क। ये ऑप्शन राइट आपका 14 का। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, उस संधि का क्या नाम था, ठीक है, जिसने रूस जापानी युद्ध को समाप्त किया? तो उसका नाम था पोर्ट्स माउथ की संधि। सी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए ट्रीटी ऑफ पोस्ट माउथ। चलिए सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया, 1898 में युद्ध में किस देश ने प्यूर्टो रिको, ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए ध्यान देंगे क्या लिखा है आपका, प्यूर्टो रिको, ठीक है, और फिलीपींस को संयुक्त राज्य अमेरिका से खो दिया? तो स्पेन ने खो दिया भैया। ये ऑप्शन राइट है आपका 16 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 1898 में युद्ध में किस देश ने प्यूर्टो रिको और फिलीपींस को संयुक्त राज्य अमेरिका से खो दिया? स्पेन ने। ये ऑप्शन राइट है 16 का। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा गया था, रूस का अंतिम सम्राट कौन था? रूस का अंतिम सम्राट निकोलस द्वितीय था। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? किस संधि से? वर्साय की संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 18 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 19 का। चले प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा गया है आपका, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई? देखिए प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई उस घटना का नाम क्या है? तो आर्कड्यूक, ठीक है, फर्डिनेंड आर्कड्यूक की हत्या। ठीक है, ये आपके प्रथम विश्व युद्ध का कारण था, ध्यान रखेंगे। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में आर्कड्यूक की हत्या कर दी गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ध्यान रखेंगे, यह हमेशा पूछा जाता है आपके। ठीक है, चले उस जहाज का क्या नाम था जो 1912 में हिमखंड से टकराकर डूब गया था? तो उसका नाम था RMS टाइटैनिक। ठीक है, चले ये मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा। 21 का डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। बी ऑप्शन आपका राइट है 22 का। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लुइसियाना क्षेत्र को किस देश से खरीदा? तो फ्रांस से खरीदा। बी ऑप्शन राइट है आपका 23 का। प्रश्न नंबर 24 है, वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले लियो टॉलस्टॉय हैं। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 क्या पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका में पहली अस्थायी अंग्रेजी बस्ती का क्या नाम था? तो इसका नाम था जेम्स टाउन। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है, रूस में बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। सी ऑप्शन राइट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया, किस घटना से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई? तो भाप इंजन का आविष्कार से। ठीक है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इन्होंने बिजली की खोज लगाया, ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले भाप इंजन की खोज हुई थी, उसके बाद बिजली की खोज हुई थी। भाप इंजन की खोज कब हुई थी आपकी? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो भाप इंजन की खोज हुई थी आपकी, ठीक है, भाप इंजन की खोज कब हुई थी? 1776 में। ठीक है, जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। और बिजली की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने 1800, ठीक है, 79 में करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भाप इंजन का आविष्कार होगा, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। ठीक है, चले और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए पुराने ज़माने में ऐसी कोई मशीन नहीं बनाई गई थी जो बिजली से चल सके। तो ये बिजली आपका गलत आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, भाप का इंजन आपका राइट आंसर है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 28 क्या है आपका, उस संधि का क्या नाम था जिसने 1815 में नेपोलियन युद्ध को समाप्त किया? तो उस संधि का नाम था भैया
पेरिस की संधि, डी ऑप्शन राइट है 28 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 29 पूछा गया, किस युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक मोड़ माना जाता है? तो स्टेलिनग्राद की लड़ाई को, बी ऑप्शन राइट है आपका 29 का। प्रश्न नंबर 30 क्या पूछा गया, उस समझौते का क्या नाम था जिसने पूर्वी यूरोप में प्रभाव क्षेत्र को नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच विभाजित किया था? तो उसका नाम था मोलोटोव रिबेट्रॉप संधि, सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 क्या पूछा गया है, द वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन थे और उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है, बी ऑप्शन राइट आपका है प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 क्या पूछा गया था, 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज का क्या नाम था जिसने राजशाही की शक्ति को सीमित कर दिया था? तो उसका नाम था महाधिकार पत्र, ये ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, चले मैग्ना कार्टा जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, ये ऑप्शन राइट है, ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया है, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला या फिर शासन करने वाली ब्रिटिश साम्राज्य कौन था या फिर कौन थी? तो यह थे आपकी विक्टोरिया। ठीक है, हालांकि जो एलिजाबेथ प्रथम नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जो एलिजाबेथ द्वितीय है सबसे लंबे समय तक। ठीक है, आपको बता दे रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जिनका एग्जाम बाकी वो ध्यान से सुने, जिनका एग्जाम खत्म हो गया है वो अपना स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए महारानी एलिजाबेथ जो द्वितीय थी वो 70 साल 214 दिन, ठीक है ध्यान रखेंगे, 70 साल 214 दिन तक शासन करी थी एलिजाबेथ द्वितीय। और जो रानी विक्टोरिया हैं यह 63 साल 216 दिन तक ये राज्य करी थी। हालांकि देखिए एलिजाबेथ द्वितीय नहीं दिया है, एलिजाबेथ प्रथम दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। विक्टोरिया इसमें सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करी है, तो विक्टोरिया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है प्रश्न नंबर 33 का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, सबसे ज़्यादा दिन तक शासन करने वाली कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय, 70 साल 214 दिन। ये 6 फरवरी 1952 से लेकर के 8 सितंबर 2022 तक थी। ठीक है, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई 2 साल पहले। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 70 साल 214 दिन, 6 फरवरी 1952 से थी और 8 सितंबर 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका करंट अफेयर्स की तरह है तो इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 34 क्या है, 1620 में, ठीक है 1620 में तीर्थ यात्रियों को अमेरिका ले जाने वाले जहाज का क्या नाम था? तो उस जहाज का नाम था, क्या नाम था? मेफ्लावर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, मेफ्लावर, डी ऑप्शन राइट है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 35 क्या पूछा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता को समाप्त करने वाले दस्तावेज का नाम क्या था? तो उसका नाम था मुक्ति उद्घोषणा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया, 1861 से 1865 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच हुए संघर्ष का क्या नाम था? तो उसका नाम था अमेरिकी गृह युद्ध, बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटालियन फाशिस्ट पार्टी के नेता और इटली के प्रधानमंत्री कौन थे? बेनिटो मुसोलिनी थे, सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया, उस राजनीतिक विचारधारा का क्या नाम था जो 20वीं सदी की शुरुआत में रूस में वर्गहीन समाज की स्थापना की वकालत करती हुई उभरी? तो उसका नाम था मार्क्सवाद, डी ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के विघटन से पहले उसका अंतिम सम्राट कौन था? तो चार्ल्स प्रथम थे, नहीं, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है चार्ल्स प्रथम। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के विघटन से पहले उसका अंतिम सम्राट कौन सा भैया? चार्ल्स प्रथम थे, 39 का डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया, महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, बी ऑप्शन राइट है 49 नंबर पर, सॉरी प्रश्न नंबर 40 है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 41 क्या पूछा गया है, 1903 में पनामा को किस देश से आज़ादी मिली? तो 1903 में पनामा को कोलंबिया से आज़ादी मिली, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 41 का।
प्रश्न नंबर 42 क्या पूछा गया है, हैटीआई क्रांति के नेता कौन थे जिसके कारण हैटी एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ? तो जीन जैक्स डेसलिन्स थे। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा गया, 1889 में स्थापित उस संगठन का क्या नाम था जिसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देना था? तो उसका नाम था दूसरा अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया है आपका, 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी हुनैट ने की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, हेनरी हुनैट। यहाँ आपका डुनैट लिखा है, हुनैट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं है, इंग्लिश में भी देख लीजिए और हिंदी में भी। ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 44 का। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका, किस घटना से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई? देखिए वही प्रश्न पूछ दिया जो मैंने बताया आपको। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पोलैंड पर आक्रमण हुआ था, इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 45 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 क्या पूछा गया, उस राजनीतिक विचारधारा का क्या नाम था जो युद्ध के दौरान जर्मनी में उभरी जिसमें अतिराष्ट्रवाद और अधिनायकवाद पर जोर दिया गया? तो उसका नाम था फांसीवाद। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 46 का। चले प्रश्न नंबर 47 आपका क्या पूछा गया है, मैक्सिकन क्रांति के नेता और बाद में, ठीक है, मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रांसिस्को मैंडोरा थे, ठीक है, कौन थे? फ्रांसिस्को मैंडोरा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया, उस युद्ध का क्या नाम था जिसमें ओटोमन साम्राज्य को महत्वपूर्ण हार का सामना करना पड़ा जिसमें उसका पतन हो गया? तो लेपेटो की लड़ाई में, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, बैटल ऑफ लेपेंटो, ठीक है। अच्छा, लेपेंटो जो लड़ाई है यह एक नौसैनिक युद्ध था, ठीक है, ये आपका नौसैनिक युद्ध समझ रहे हैं, आपका समुद्र में लड़ाई हो रही थी और यह लड़ाई हुई थी 1571 में, ठीक है। चलें, और ये बहुत बड़ा, ठीक है, ओटोमन बेड़े की सबसे बड़ी हार हुई थी और ये सबसे बड़ा बेड़ा भी था, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आपका प्रश्न नंबर 48 का। चलिए प्रश्न नंबर 49 आपका क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे ए.ओ. ह्यूम बोला जाता है। 49 का बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 50 क्या पूछा गया है, चीन के अंतिम शाही राजवंश का क्या नाम था? चीन के अंतिम राजशाही, ठीक है, क्या पूछा गया है आपका, चीन के अंतिम शाही राजवंश का क्या नाम था? तो उनका नाम था किंग राजवंश। ये ऑप्शन राइट है आपका, ठीक है, ध्यान रखेंगे, किंग डायनेस्टी। ध्यान देंगे, ये सभी इंग्लिश और हिंदी में फर्क हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे। 50 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा गया है, यूरोप के बाहर औद्योगिकरण करने वाला पहला देश कौन सा था? तो यूरोप के बाहर औद्योगिकरण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। एशिया में औद्योगिकरण करने वाला पहला देश जापान है भैया, ठीक है, पूछ लेगा तो ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब एशिया पूछेगा तो जापान, यूरोप पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया, उस युद्ध का क्या नाम था जिसमें, ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, यहाँ पर देख ले, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैटल इन विच नेपोलियन वाज फाइनली डिफीट इन 1815? तो बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में, ठीक है, नेपोलियन की हार हुई थी 1815 में। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 52 का। चलिए प्रश्न नंबर 53 आपका क्या पूछा गया भैया, हु वाज द क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ड्यूरिंग द लेट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम क्या था, विक्टोरिया नाम था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 53 का। चलिए इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी आप प्रश्न पत्र भेजिए भैया इत्मीनान से भेजिए आप लोग, ठीक है, एकदम आराम से फोटो बढ़िया से खींचिए। प्रश्न नंबर 54 क्या है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश अफ्रीका में अग्रणी औपनिवेशिक शक्ति था? तो यह ब्रिटेन था, ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 55 क्या है, शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई नीति का क्या नाम था? तो इस नीति का नाम था ट्रूमैन सिद्धांत। ये ऑप्शन राइट है आपका बिल्कुल प्रश्न नंबर 55 का।
प्रश्न नंबर 56 देखेंगे क्या पूछा गया है। सबसे पहले किस देश ने महामंदी का अनुभव किया? तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने महामंदी का अनुभव किया था। बी ऑप्शन राइट है 56 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 57 क्या पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी लड़ाई प्रशांत रंगमंच में निर्णायक मोड़ साबित हुई? रंगमंच ही लिखा है, बिल्कुल प्रशांत रंगमंच में निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। तो इसका नाम था मिडवे की लड़ाई, ठीक है, बैटल ऑफ मिडवे। ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 57 का। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया। कनाडा के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो सर जॉन ए मैकडोनाल्ड कनाडा के पहले प्रधानमंत्री थे। ये ऑप्शन राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में गठबंधन प्रणाली का क्या नाम था? ट्रिपल एंटेंट ट्रिपल अलायंस नाम था। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा गया है। शीत युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ और उसके उपग्रह, ठीक है, उपग्रह राज्यों द्वारा स्थापित सैन्य गठबंधन का क्या नाम था? उसका नाम था वारसा संधि। बी ऑप्शन राइट है, वारसा पैक्ट बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 60 का। प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया भैया। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वह विंस्टन चर्चिल थे। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 61 का। प्रश्न नंबर 62 क्या पूछा गया है। महामंदी के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से न्यू डील नीतियों के लिए जिम्मेदार अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 62 का। चलें, प्रश्न नंबर 63 क्या पूछा गया है। विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट इन इंटरनेशनल इलेक्शन इन 1893, ठीक है। 1893 में कौन सा देश था जो महिलाओं को वोट देने के अधिकार को लेकर आया था? तो वो न्यूजीलैंड था, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 63 का। अब देखें प्रश्न नंबर 63 हो गया। 64 नंबर पर सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और प्रश्न नंबर 65 तो एकदम नहीं दिखाई दे रहा है। तो भैया इसको आप लोग मैनेज कर लेंगे। इसलिए बोलते हैं जब भी आप प्रश्न पत्र भेजते हैं तो भैया इत्मीनान से भेजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 66 क्या है। 1848 में किस घटना ने पूरे यूरोप में उदारवादी और राष्ट्रवादी क्रांतियों की एक श्रृंखला को जन्म दिया? तो 1848 की क्रांतियां। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 66 का। चले, प्रश्न नंबर 67 क्या है आपका। कृषि को सामूहिक बनाने और देश का औद्योगिकरण करने के लिए सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन द्वारा लागू किए गए कार्यक्रम की श्रृंखला का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था भैया। देखें, अच्छी सफलता, ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजना। बी और डी में से कोई एक सही है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन इसका आप लोग खुद कमेंट कर सकते हैं कि 67 नंबर प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया। 1871 में हस्ताक्षरित कौन सी संधि फ्रैंको एशिया युद्ध की समाप्ति और जर्मनी के एकीकरण का कारण बनी? तो यह फ्रैंकफर्ट की संधि थी। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 68 का। प्रश्न नंबर 69 आपको क्या पूछा गया। 19वीं शताब्दी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनाई गई यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का क्या नाम था? मोनरो सिद्धांत नाम था। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 69 का। चलें, प्रश्न नंबर 70 आपका क्या पूछा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले नाजी जर्मनी के प्रति तुष्टीकरण की नीति के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो नेविल चेम्बरलेन थे। डी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 17 का, सॉरी प्रश्न नंबर 70 का। प्रश्न नंबर 71 क्या पूछा गया भैया। 1905 की उस घटना का क्या नाम था जब सेंट पीटर्सबर्ग में सैनिकों द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई थी, जिससे रूस में व्यापक आसक्ति फैल गई थी, आपत्ति फैल गई थी? ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है ब्लडी संडे, ठीक है, खूनी रविवार बोलते हैं इसे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 71 का। बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन, ठीक है, हर साल पूछता है, ध्यान रखेंगे।
प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा है, जर्मनी में वाइमर गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रैंकलिन, ठीक है, इल्बर्ट, फ्रैंकलिन इल्बर्ट थे। आपके ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 72 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 73 क्या पूछा है, उस संधि का क्या नाम था जिसने 1842 में ब्रिटेन और चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध को समाप्त किया? ठीक है, अफीम में लिखा है, इंग्लिश में देख लीजिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी दैट इंडेड द फर्स्ट ओपियम? बिल्कुल, ओपियम किसे बोलते हैं? अफीम को बोलते हैं। तो अफीम युद्ध को समाप्त किया तो नानजिंग की संधि से, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 73 का। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है, 1915 में एक जर्मन पनडुब्बी द्वारा डूबे ब्रिटिश महासागरीय जहाज का क्या नाम था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रवेश में योगदान दिया था? तो उसका नाम था भैया RMS लुसिटानिया, ठीक है, RMS लुसिटानिया नाम था। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 74 का। प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा गया था, लॉन्ग मार्च और चीनी गृह युद्ध के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? भैया CCP के नेता कौन थे? शुरू में मैंने बताया माओ जेडांग थे। बिल्कुल, सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 75 का। देखिए, जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बताता हूँ ये आपके आने वाले एग्जाम में या फिर पेपर में ही आपके दिए रहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। 1814 में निर्वासन से लौटने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में सैन्य अभियानों की श्रृंखला का क्या नाम था? तो इसका नाम था 100 दिन का अभियान। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 76 का। प्रश्न नंबर 77 क्या पूछा गया है आपका, 1914 में बेल्जियम और फ्रांस पर आक्रमण करने की जर्मन योजना का क्या नाम था? तो स्लीफेन योजना नाम था। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 77 का। प्रश्न नंबर 78 क्या पूछा गया, 1904 से लेकर के 1905 की उस लड़ाई का क्या नाम था जो जापान की निर्णायक जीत में समाप्त हुई? आधुनिक समय में पहली बार किसी एशियाई शक्ति ने यूरोपीय शक्ति को हराया? तो ल्यूसीमा की लड़ाई में भैया। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 78 का। प्रश्न नंबर 79 क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 79 का। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया भैया, फिलिस्तीन में यहूदी मातृभूमि की स्थापना की वकालत करने वाले आंदोलन का क्या नाम था? तो इसका नाम था भैया जायूनीवाद। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 80 का। बहुत ही फेमस ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 81 क्या है, 1894 से 1895 के बीच जापानी, ठीक है, चीनी जापानी युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो इसमें कोरिया पराजित हो गया। ससुरा दिया कैसा है, चीनी जापानी युद्ध में कौन पराजित हो गया? कोरिया पराजित हुआ था। तो बिल्कुल ये ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 81 का। चलिए, प्रश्न नंबर 82 आपका क्या पूछा गया, ध्यान देंगे। उस संधि का क्या नाम था जिसने 1898 में स्पेनिश अमेरिकी युद्ध को समाप्त किया? तो पेरिस की संधि थी। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 82 का। प्रश्न नंबर 83 पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैन्य सरकार का नेता कौन था? तो इसके नेता थे हिदेकी तोजो। बी ऑप्शन राइट है, ठीक है, हिदेकी तोजो। चले, प्रश्न नंबर 84 क्या पूछा गया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 84 का। चले, प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा गया, किस घटना के कारण 1846 में मैक्सियून अमेरिकी युद्ध की शुरुआत हुई? तो टेक्सटास का विलय, ठीक है, टेक्सास का विलय के कारण हुई थी। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 85 का। थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है, प्रश्न ज़्यादा रहता है तो इसीलिए पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 86 क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू भैया। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 86 का। प्रश्न नंबर 87 क्या पूछा गया, तीसरे गणतंत्र की स्थापना से पहले फ्रांस का अंतिम सम्राट कौन था? तो नेपोलियन तृतीय था। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 87 का। प्रश्न नंबर 88 क्या पूछा गया, जार निकोलस द्वितीय के त्याग के बाद
स्थापित रूसी अनंतिम सरकार के नेता कौन थे? तो अलेक्जेंडर केरेंस्की थे। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 88 का। प्रश्न नंबर 89 क्या पूछा गया है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति के लिए वुडरो विल्सन द्वारा प्रस्तावित योजना का क्या नाम था? तो 14 अंक। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है आपका 14 पॉइंट्स। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 79 का, सॉरी प्रश्न नंबर 89 का। 90 नंबर प्रश्न है 1940 में जर्मन आक्रमण का क्या नाम था जिसने फ्रांस पर तेजी से कब्जा कर लिया और डनकर्क से ब्रिटिश सैनिकों को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया? तो उसका नाम क्या था भैया? क्लिड्ज क्रीग। ठीक है, क्या लिखा है आपका यहाँ पर देख लीजिए, अब ब्लिट्ज लिखा है, सॉरी ब्लिट्ज क्रीग लिखा है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 90 का। ठीक है, थोड़ा आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 91 क्या पूछा? 1929 में किस घटना से महामंदी की शुरुआत हुई? 1929 का स्टॉक मार्केट जो था वो क्रैश हो गया था। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 91 का। प्रश्न नंबर 92 पूछा गया 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का क्षेत्र किस देश से खरीदा था? तो अलास्का क्षेत्र को रूस से खरीदा था। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 92 का। प्रश्न नंबर 93 आपका क्या पूछा गया है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो मैरी क्यूरी थी। बी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, इनका नाम सुने होंगे आप लोगों ने। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम क्यूरी थी, ध्यान रखेंगे। मैरी क्यूरी लिखा है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वही पढ़ेंगे। वाशिंगटन डीसी से पहले कौन सा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी था? कौन था? फिलाडेल्फिया था। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 94 का। प्रश्न नंबर 95 क्या पूछा गया? 19वीं शताब्दी में श्रमिकों के अधिकारों की वकालत करने वाली राजनीतिक विचारधारा का क्या नाम था? तो उसका नाम था समाजवाद। सी ऑप्शन राइट है। सोशलिज्म बोलते हैं, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 96 क्या पूछा गया है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य साम्राज्ञी कौन थी या फिर कौन था? तो जॉर्ज सस्टम थे। ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 96 का। प्रश्न नंबर 97 क्या पूछा? 1903 में राइट बंधुओं द्वारा उड़ाए गए पहले सफल संचालित विमान का क्या नाम था? तो उसका नाम था फ्लायर प्रथम। ये ऑप्शन राइट है आपका। चले, प्रश्न नंबर 98 क्या है आपका? 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए पहले परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम था। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 98 का। चले, प्रश्न नंबर 99 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका? उस राजनीतिक विचारधारा का क्या नाम था जो 20वीं सदी की शुरुआत में इटली में उभरी, जिससे राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद और समाजवाद विरोध पर जोर दिया गया? तो फांसीवाद। सी ऑप्शन राइट है आपका प्रश्न नंबर 99 का। प्रश्न नंबर 100 है, लास्ट प्रश्न है आपका। रूसी गृह युद्ध के दौरान सोवियत संघ का नेता कौन था? रूसी गृह युद्ध के दौरान सोवियत संघ का जो नेता था वह आपका व्लादिमीर लेनिन हो सकता है या फिर लियोन ट्राटस्की। ए और सी में से कोई एक होगा। ठीक है, मैं आपका जाऊंगा 100% मैं जाऊंगा लियोन ट्राटस्की के साथ। आप किसके साथ जाते हैं? आप लोग रिसर्च करके बता सकते हैं, गूगल करके किताब में से। ठीक है, इसका आप लोग बताइएगा 100 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।